हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। आइए आज देखते हैं दक्षिण भारत के राज्यों में कांची के पल्लव। इससे पहले हमने देखा था बादामी के चालुक्य। आज देखते हैं कांची के जो पल्लव थे। तो कांची के जो पल्लव थे ये प्रारंभ में सातवाहनों के जो थे ये सामंत थे। तो इनका उदय उस समय हुआ जब सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो गया। इनके विघटन के पश्चात कई छोटे छोटे जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए। तो उन राज्यों में थे आभीर थे, कदम्ब थे और वाकाटक थे। और इन्हीं की भांति जो कांची के पल्लव थे ये भी अपना जो है स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार से कांची के जो पल्लव थे इनका उदय हुआ। और तालकुंडा जो अभिलेख है तालकुंडा अभिलेख में इनके क्षत्रिय होने की पुष्टि की गई है। पल्लवों के क्षत्रिय होने की पुष्टि तालकुंडा अभिलेख में इनको पलवार कहा गया है। पलवार कहा गया है। इनका जो राज्य चिन्ह था ये था वृषण या लिंग था। और इनकी राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। कांचीपुरम थे। यदि हम मैप के जरिए देखेंगे तो यहाँ पे एक नदी आती है, ये कृष्णा रिवर है। यह है कृष्णा। और यहीं पे एक नदी है कावेरी नदी। यह है कावेरी। तो इन्हीं नदियों के बीच दो छोटी छोटी नदियां हैं। इसको बोलते हैं उत्तरी पेन्नार और यहीं पे ये है दक्षिणी पेन्नार। पेन्नार। तो इन्हीं नदियों के बीच में है ये जो है ये पल्लव राजवंश पड़ता था। तो पल्लवों की ये जो है स्थिति थी। आइए जानते हैं कि प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे शासकों के बारे में, कौन कौन से इसके शासक थे। सबसे पहले इसका शासकों का हम क्रम देखते हैं, कौन कौन से शासक थे। इसका संस्थापक था सिंह विष्णु।
ये संस्थापक था। इससे पहले एक नाम मिलता है सिंह वर्मा का। सिंह वर्मा, लेकिन मेन संस्थापक यही है। अगला शासक रहेगा महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन, और महेंद्र वर्मन के समय ही चलती है महेंद्र वर्मन शैली या मामल्ल शैली बोलते हैं। शैली। इसका अगला जो शासक होगा उसका नाम है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन था। इसके बाद आएंगे महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय। इसका अगला शासक है। इसके बाद आएंगे परमेश्वर वर्मन। परमेश्वर वर्मन प्रथम। अगला शासक है नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसके बाद अगला शासक है परमेश्वर वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बाद आएंगे, इसके बाद अगले शासक हैं नंदी वर्मन फिर आ जाएंगे दंती वर्मन। अगला शासक है नंदी वर्मन तृतीय। इसका अगला शासक है नृपतुंग। इसके बाद है अपराजित। अपराजित। और एक लास्ट शासक आता है, इसको बोलते हैं कंप वर्मन। कंप वर्मा, ये सबसे अंतिम शासक है। तो नरसिंह वर्मन के समय एक शैली चलती है, यहाँ पे जो थी शैली इसको बोलते हैं द्रविड़ शैली। यह द्रविड़ शैली ये महेंद्र वर्मन के समय चलेगी, और यहाँ पे चलेगी मामल्ल शैली। शैली तो इस प्रकार से थे राजाओं के क्रम। आइए अब देखते हैं एक एक शासक की क्या क्या विशेषता थी, और प्रमुख शासकों की हम विशेषता देखेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं, लगभग 13 शासक हुए हैं। तो हम मेन शासकों में जैसे सिंह विष्णु हो गया, महेंद्र वर्मन हो गए, फिर नरसिंह वर्मन हो गए, फिर ये हो गया महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन हो गए, नंदी वर्मन हो गए, और इसमें कुछ एक दो छोटी छोटी बातें जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं
सिंह विष्णु से। तो इसका पहला शासक था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव राजवंश का संस्थापक था। ये संस्थापक इसको कहा जाता है। इसने जो है अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। अर्थात पृथ्वी सिंह की उपाधि धारण की थी। ये थी उपाधि धारण किया था। सिंह विष्णु ने चोल, चेर, पांड्य, कलभ, मालवा, सिंघल के राजाओं को परास्त कर अपनी शक्ति का जो है विस्तार किया था। सिंह विष्णु ने जो है अपने राज्य की सीमा जो है कावेरी नदी तक विस्तृत किया था। इसने मामल्लपुरम के आदि वारा गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। जिसमें सिंह विष्णु और इसकी दो रानियों की प्रतिमा स्थापित की गई थी। अगले शासक हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम। तो सिंह विष्णु का जो पुत्र था वो महेंद्र वर्मन, अगला जो पल्लव वंश का शासक हुआ, इसने जो है विचित्र चित्त, गुणभर, मत विलास, प्रहसन, ललितांकुर जैसी उपाधियां धारण किया था। महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय ही वातापी का जो चालुक्य नरेश था पुलकेशिन द्वितीय ने
पुलकेशिन द्वितीय ने जो है महेंद्र वर्मन के ऊपर आक्रमण करके चालुक्य और पल्लव संघर्ष को जारी रखा। प्रारंभ में यह जो था जैन मतानुयायी था, लेकिन बाद में यह शैव मतानुयायी हो गया। इसका अगला जो शासक है वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन जो है पल्लव वंश का जो अगला शासक हुआ। तो नरसिंह वर्मन जो था ये महेंद्र वर्मन का पुत्र था और पल्लव वंश का अगला शासक हुआ। इसने जो है महामल्ल, मामल्ल या वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। वातापी कोंड यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण किया था। तो नरसिंह वर्मन जब शासक बना तो इसने क्या किया, कांची के जो नरेश थे, पल्लव नरेश, वो वातापी चालुक्य नरेश थे, पुलकेशिन द्वितीय को यह युद्ध में पराजित करता है। इससे पहले जो था महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अब क्या करता है, ये जब शासक बनता है ये पुनः जो है वातापी पे जो है हमला करता है और पुलकेशिन द्वितीय को जो है ये पराजित करता है। पुलकेशिन द्वितीय को जो है यह पराजित कर वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। अर्थात वातापी का विजेता की उपाधि धारण करता है। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय ही 641 एडी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ये कांचीपुरम की यात्रा करता है। और पल्लव के जो राजा थे और वहां की प्रजा की ये जो है प्रशंसा करता है ह्वेनसांग। इसके अलावा इसने महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। महापुरम या मामल्लपुरम
इसकी जो है स्थापना करता है। और इसने महाबलीपुरम में ही अनेक रथ मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से सबसे बड़ा जो रथ मंदिर था, वो रथ मंदिर जो था वो धर्मराज था। जो कि मामल्ल शैली में निर्मित किया गया था। इसका अगला जो शासक है वो महेंद्र वर्मन द्वितीय बनता है। महेंद्र वर्मन द्वितीय जो है नरसिंह वर्मन प्रथम का जो पुत्र था, वो कांची के जो है अगला शासक बनता है पल्लव वंश का। इसी का समकालीन जो शासक था, वातापी का जो पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था, विक्रमादित्य प्रथम। तो विक्रमादित्य प्रथम ने जो है इस पर आक्रमण किया और इसे जो है पराजित कर मार डाला। इसके बाद अगला शासक बनता है परमेश्वर वर्मन प्रथम। इसकी उपाधियां थी एकमल, रणंजय, उग्रदंड। और इसी का समकालीन जो था चालुक्य नरेश था, ये विक्रमादित्य प्रथम था। तो विक्रमादित्य प्रथम जो है वो पूरी तरीके से पल्लवों से की अधीनता से मुक्त करा लेता है इसको, वातापी को। और इसके अलावा एक उपाधि ये धारण किया था, परम महेश्वर परम ब्रह्म की उपाधि। परम ब्रह्म की उपाधि धारण किया था। इसके अगले शासक का नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो काल रहता है बड़ा शांतिपूर्ण काल रहता है। इसके समय में इसने युद्ध में उलझना जो है ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझा, इसीलिए इसने जो है स्थापत्य कला पे ज्यादा ध्यान दिया। इसी के काल में ही कांची का कैलाशनाथ मंदिर,
यह राज सिद्धेश्वर मंदिर। या तो इसको बोलेंगे राज सिंहेश्वर मंदिर, इसका निर्माण करवाया। इसके अलावा महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के तटीय सौर मंदिरों का निर्माण करवाया। इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा एक मंदिर है ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला शासक बनता है परमेश्वर वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की कोई खास उपलब्धि नहीं है। इसका अगला शासक बनता है नंदीवर्मन। नंदीवर्मन, तो नंदीवर्मन जो प्रथम था, तो नंदीवर्मन जब प्रथम शासक बनता है तो इसी के समय जो है राष्ट्रकूट नरेश जो था दंतदुर्ग लगभग 750 एडी में 750 एडी में जो है वह कांची पर जो है आक्रमण करता है और उस पर कब्जा जमा लेता है। ये कांची पर जो था अधिकार कर लेता है। इसके बाद जब अधिकार कर लेता है तो दोनों के बीच जो है समझौता होता है। जब समझौता होता है तो दंती दुर्ग जो है ये अपनी पुत्री रेवा का विवाह जो है नंदीवर्मन से करता है। विवाह करता है, उसके बावजूद पल्लव और राष्ट्रकूट ये संघर्ष ये जारी रहता है। नंदीवर्मन जो है इसने मुक्तेश्वर या मांगटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका अगला जो शासक बनता है वो दंतिवर्मन बनता है। दंतिवर्मन
दंतिवर्मन इनकी कोई खास उपलब्धि नहीं है। अगला शासक बनेगा नंदीवर्मन तृतीय। इसके बाद बनेंगे नृपतुंग अपराजित। और एक लास्ट शासक है, इसको बोलते हैं कंपवर्मा। इसी के समय लगभग पल्लव जो शक्ति था उसका जो है अंत हो जाता है। अंत हो जाता है। तो ये थे कांची के पल्लव। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश, और इसे नोट करते चलिए। और हमारी क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।